अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9 क्लास का साइंस ग्रुप का मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 9 पढ़े हैं जिसका टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आज हम एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वेदर शो वेदर द पॉइंट विद वर्टिसेस 5, -2, 5, 4 एंड -4, 1 or the vertices of an equilateral triangle or an isosceles triangle। तो स्टूडेंट्स आपने जैसे कि क्वेश्चन सुना, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और आपको बताना है ये तीनों पॉइंट्स एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं या आइसोसेलेस। जैसे कि आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सभी डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। आई मीन टू से दैट आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल को भी समझा था, उसकी डेफिनेशन को भी पढ़ा था, एग्जाम्पल भी हमने सीखी थी। उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल की भी डेफिनेशन को आपने पढ़ा था, समझा था और एग्जाम्पल को भी हमने समझा था। तो मैं एक दफ़ा आपको रिफ़्रेश करवा देता हूँ, ताकि रिमाइंड करवा देता हूँ ताकि आपको दिमाग में रिफ़्रेश हो जाए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल थी जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ, या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं तीनों साइडों का डिस्टेंस इक्वल हो। इस तरह आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल थी जिसकी कोई से दो साइडों की लेंथ या कोई से दो साइडों का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम तीन पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब देखिएगा हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने लगे हैं। मैं आपके सामने पॉइंट्स को नाम दूंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। लेट हम करेंगे, लेट क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट करेंगे ए। फर्स्ट पॉइंट को हम ए का नाम देंगे 5, -2। सेकेंड पॉइंट को बी का नाम देंगे 5, 4। थर्ड पॉइंट को सी का नाम देंगे -4, 1। दोबारा मेरी बात सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने फर्स्ट पॉइंट को ए का नाम दिया, सेकेंड पॉइंट को बी का नाम दिया, थर्ड पॉइंट को सी का नाम दिया। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको क्या फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव टू फाइंड। अब आपके पास स्टूडेंट्स 3 पॉइंट्स हैं ए, बी, सी। अगर आप देखिए आपका फर्स्ट डिस्टेंस बनेगा डिस्टेंस ऑफ ए बी। सेकेंड डिस्टेंस देखें डिस्टेंस ऑफ ए बी। सेकेंड डिस्टेंस स्टूडेंट्स क्या बनेगा, डिस्टेंस ऑफ बी सी। और थर्ड डिस्टेंस स्टूडेंट्स आपका क्या बनेगा, जैसे आप देखना ए बी, बी सी, और थर्ड आपका ए सी बनेगा। आप याद रखिएगा इसको सी ए नहीं बनाना। अगर सी ए भी बना ले तो क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आप ये कह सकते हैं कि इसको परफॉर्म करने में थोड़ी बहुत कमी बेशी कहीं ना कहीं आपसे हो जाएगी। तो बेहतर यही रहेगा कि आप ए बी, बी सी और ए सी डिस्टेंस फाइंड करें एंड डिस्टेंस ऑफ ए सी। जैसे कि मैंने बताया कि सी ए करने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट बास क्वेश्चन में जाकर आपको क्वेश्चंस के आंसर में थोड़ा फ़र्क आ सकता है, इसलिए आप ए सी ही फाइंड करिएगा। तो स्टूडेंट्स आपने लिख लिया कि हमने 3 वैल्यूज़ का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी का, बी सी का एंड ए सी का। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी, you know that distance of AB is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 mod and whole square and whole square। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने डिस्टेंस ऑफ ए बी का फार्मूला लिख लिया। यू नो दैट ए की फर्स्ट प्लेस है और बी की सेकंड प्लेस है। जैसे कि आपको याद होगा हमने एक्सरसाइज 9.1 में भी इस मेथड को डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट प्लेस पर होगा उसकी वैल्यूज फर्स्ट कहलाएंगी, यानी x1 y1, और जिसकी सेकंड प्लेस होगी वो x2 y2 कहलाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास वैल्यू ऑफ ए भी अवेलेबल है, वैल्यू ऑफ बी भी अवेलेबल है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें ए की प्लेस फर्स्ट है और बी की प्लेस सेकंड है। तो आपको जैसे कि फार्मूला लिखा है x2 में से x1 को माइनस करना, तो मैंने बताया था नीचे से ऊपर माइनस करेगा, यानी b में से a को माइनस करें। b की फर्स्ट वैल्यू है 5 और a की फर्स्ट वैल्यू क्या है 5, तो 5 - 5 होल स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू आप देख रहे हैं b की सेकंड वैल्यू 4 और a की सेकंड वैल्यू -4, सो 4 - 2 क्या आप करेंगे 4 - 2। तो स्टूडेंट्स आपने लिख दिया 4 - 2, करली ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट।
ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने अकॉर्डिंग टू फार्मूला x2 में से x1 को माइनस किया और y2 में से y1 को माइनस किया। आइए स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। यू नो दैट 5 माइनस 5 द आंसर विल बिकम 0 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 2 and whole square root. Square of 0 is equal to 0 and 2 plus 4 is equal to 6. So students, 0 plus 6 square, you know that square of 6 is equal to 36. Square of 6 is equal to 36. 0 plus 36, the answer will become square root 36. Now taking square root of 36 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 6। एक दफ़ा दोबारा देखिएगा, ये आपने डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड किया, फार्मूला लिखा x2 माइनस x1 मॉड होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। और आपने देखा कि हमने ए बी लिखा हुआ था, ए और बी में से ए को माइनस किया, यानी नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस की। जैसे 5 में से 5 माइनस किया, 4 में से -2 को माइनस किया। आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने वैल्यूज़ को लिखा, उसके बाद इन्हें सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करते करते स्क्वायर रूट 36 आंसर आ गया। स्क्वायर रूट को भी आपने परफॉर्म किया तो ए बी का आंसर आपके पास 6 आ गया। स्टूडेंट्स अभी आपने एक डिस्टेंस फाइंड किया, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने लिखा वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी एंड डिस्टेंस ऑफ ए सी। आपको 3 डिस्टेंस फाइंड करने, अभी तक हमने एक डिस्टेंस फाइंड किया। आइए दूसरे डिस्टेंस को स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ BC, इसका मेथड भी स्टूडेंट्स वही रहेगा, फार्मूला जो है वो एज इट इज रहेगा। चेंज किस में आएगी? वैल्यूज में चेंज आएगी, कैलकुलेशन में चेंज आएगी, फार्मूले में चेंज नहीं आएगी। नाम बदलने से काम नहीं बदलेगा, यानी मेथड नहीं बदलेगा। x2 माइनस x1 मॉड स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। जैसे कि आपने देखा डिस्टेंस ऑफ ए बी में भी मैंने यही फार्मूला लिखा, और सारी बात है डिस्टेंस ऑफ बी सी में भी यही फार्मूला लिखा जाएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। आपको याद रखना है कि आपने बी को पहले लिखा है और सी को बाद में लिखा है, यानी बी की फर्स्ट प्लेस है और सी की सेकेंड प्लेस है। आइए पहले वैल्यूज़ को देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वैल्यूज़ हमारे पास बी और सी की अवेलेबल है। अब देख रहे हैं वैल्यू ऑफ बी हमारे पास है 5 4 और वैल्यू ऑफ सी है -4 1, तो बी सी है, इट मीन्स दैट सी में से बी को माइनस करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं ये -4 है, इसमें से किसको माइनस करेंगे? 5 को। इस तरह ये 1 है, इसमें से किसको माइनस करेंगे? 4 को, यानी नीचे से ऊपर माइनस करेंगे। -4 -5 1 -4। आइए हमने वैल्यूज को डिसाइड कर लिया, मैं क्वेश्चन में इसको लिखते हैं। जैसे कि आपने देखा -4 -5 होल स्क्वायर प्लस 1 -4 एंड होल स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स आपने अकॉर्डिंग टू फार्मूला वैल्यूज पुट कर दी। -4 -5 ये -9 बन जाएगा, स्क्वायर ऑफ -9। 1 + 1 -4 -3। स्टूडेंट्स आप कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपको बोर्ड में अलाउ होगा। अब आपको स्टूडेंट अगर आपको कैलकुलेटर में स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है तो आप लिखेंगे ब्रैकेट -9 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, देन आप सॉल्व करेंगे। यू नो दैट स्क्वायर ऑफ -9 इज इक्वल टू 81 प्लस स्क्वायर ऑफ -3 इज इक्वल टू 9। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 90 स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब आपके ज़हन में सवाल होगा क्या 90 स्क्वायर रूट को आपने डेसिमल फॉर्म में लिखना है? नहीं, इसको डेसिमल फॉर्म में आपने नहीं लिखना, इसको आपने फैक्टराइज कर लेना है। आइए इसको फैक्टराइज करते हैं। 90 2 4 ज़ा 8 1 कैरी आ गया 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3 1 कैरी आ गया 15, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा। तो ये स्टूडेंट्स आपने इसे फैक्टराइज कर दिया। आप इसको फैक्टराइज करके बड़ी आसानी से लिख सकते हैं
3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10। अब आपके जहन में सवाल होगा ये 3 स्क्वायर भाई किधर से आ गया। आप देख रहे हैं ये 3 मल्टीप्लाई 3 जो है वो 3 स्क्वायर बनेगा, और 2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ये 10 बन जाएगा। तो हमने क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए इसको 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 लिख दिया। आप देख रहे हैं जिस वैल्यू का स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल है उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 10 का स्क्वायर रूट बच जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ नहीं आती उनको हम दूसरा मेथड समझा देते हैं। आप इन दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें, जैसे 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा और 10 का स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा। आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह डिस्टेंस ऑफ BC, डिस्टेंस ऑफ BC आपके पास क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 10। डिस्टेंस ऑफ BC आपके पास क्या आ गया 3 स्क्वायर रूट 10। तो ये स्टूडेंट्स आपने डिस्टेंस ऑफ BC भी फाइंड कर दिया। आइए नेक्स्ट डिस्टेंस को फाइंड करते हैं, यानी डिस्टेंस ऑफ AC। अब देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ AC हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं आपके सामने डिस्टेंस ऑफ AC का मेथड लिखता हूं। x2 माइनस x1 मॉड होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने डिस्टेंस ऑफ AC का फार्मूला लिख दिया। अब आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसमें फर्स्ट नंबर पे A अवेलेबल है, सेकंड नंबर पे C अवेलेबल है। इट मींस दैट A की वैल्यूज फर्स्ट कहलाएंगी यानी x1 y1, और C की वैल्यूज सेकंड कहलाएंगी मींस x2 y2। जैसे कि आपने देखा कि आप C में से A को माइनस करेंगे, नीचे से ऊपर माइनस करेंगे, आप लिखेंगे -4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स आपने डिस्टेंस ऑफ AC की वैल्यूज अकॉर्डिंग टू फार्मूला पुट कर ली। आइए इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। यू नो दैट -4 माइनस 5 इट बिकम्स -9, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, square of -9 is equal to 81, 1 plus 2 it becomes 3, 81 plus 9 square root. You know that distance of AC is equal to 90 square root. जैसे कि भी आपने स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ BC में 90 को फैक्टराइज किया था, बिल्कुल सेम एज आप AC में भी 90 को फैक्टराइज करेंगे। अब आपके जहन में सवाल होगा कि हम इसको दोबारा फैक्टराइज करें, लेकिन 90 को पहले भी आपने फैक्टराइज किया था और एक आपका आंसर आया था। अब दोबारा फैक्टराइज करेंगे तो वही आंसर जो है इसका आएगा। तो देखिएगा डिस्टेंस ऑफ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, आपने 90 को लिखा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर। अब आपने क्या किया 3 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया और 10 का भी सेपरेट कर दिया। आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो डिस्टेंस ऑफ AC बिकम्स 3 स्क्वायर रूट 10। ये स्टूडेंट्स आपने डिस्टेंस ऑफ AC भी फाइंड आउट कर दिया। आपने बताना था अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है या इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जैसे कि क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने बताया था इक्विलेटरल में तीनों साइड्स की लेंथ या तीनों साइड्स का डिस्टेंस सेम आएगा, और आइसोसेलेस में 2 साइडों की लेंथ या डिस्टेंस सेम आएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें डिस्टेंस ऑफ AB हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ AB आपके पास क्या था 6, डिस्टेंस ऑफ BC we have 3 square root 10 and distance of AC we have 3 square root 10। इसका मतलब दो वैल्यूज का डिस्टेंस इक्वल आया, यानी किन किन का डिस्टेंस इक्वल आया, BC का डिस्टेंस इक्वल आया AC के डिस्टेंस के, और ये दोनों किसके इक्वल हैं 3 स्क्वायर रूट 10, किसके इक्वल हैं 3 स्क्वायर रूट 10।
तो फैसला हो गया कि दो साइडों का डिस्टेंस इक्वल आया, तीसरे का डिफरेंट आया, तो आप इसकी एंडिंग क्या लिखेंगे? हेंस इट इज प्रूव्ड दैट these vertices are vertices of an isosceles triangle. Hence, it is proved that these vertices are vertices of an isosceles triangle. साबित हो गया कि ये वर्टिसेस जो हैं वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। तो स्टूडेंट्स आपको वेरीफाई करना था कि ये वर्टिसेस या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है की है वर्टिसेस हैं या आइसोसेलेस की है। तो स्टूडेंट्स कैसे ये वेरीफाई होना था, इसको आपने प्रॉपर सिंप्लीफाई किया, डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड किया, डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड किया, डिस्टेंस ऑफ ए सी फाइंड किया, उसके बाद फिर आप कंक्लूजन पर आए कि ये वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि आप स्टूडेंट्स बुक पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख रहे हैं, आइए पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते और समझते हैं। शो वेदर और नॉट द पॉइंट विद वर्टिसेस -1 1 5 4 2 -2 एंड 4 -4 1 फॉर्म अ स्क्वायर। जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं और आपने बताना है कि ये स्क्वायर बनाते हैं या नहीं बनाते। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में स्क्वायर की डेफिनेशन को पढ़ा था, मैं एक दफ़ा आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उसमें आपने पढ़ा था कि स्क्वायर की चारों साइडें का डिस्टेंस या चारों साइडों की लेंथ सेम होती है, इक्वल होती है। मेरी बात दोबारा सुनेगा, स्क्वायर की चारों साइडों का डिस्टेंस या स्क्वायर की चारों साइडों की लेंथ इक्वल होती है। और दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा था कि चारों एंगल जो है उसके वर्टिक्स एंगल जो है वो 90 डिग्री के होंगे। अब स्टूडेंट्स आपके पास 4 पॉइंट हैं ए बी सी, जिनको हम नाम देंगे, चारों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर चारों का डिस्टेंस एक जैसा आ गया तो स्क्वायर बनेगा। अगर चारों का डिस्टेंस डिफरेंट आ गया, यानी 3 का डिस्टेंस सेम आता है, फर्ज करें चौथे का डिफरेंट आ जाता है, तो तब भी स्क्वायर नहीं बनेगा। तो आइए स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, फिर आपको इसकी मज़ीद समझ आएगी। तो हम सब क्वेश्चन के स्टार्ट में लेट करेंगे, इनको नाम देंगे। जैसे कि मैं आपके सामने ए बी सी डी नाम देने लगा हूँ, आप इसको अपनी चॉइस का कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने फर्स्ट पॉइंट को ए का नाम दिया, सेकेंड पॉइंट को बी का नाम दिया, थर्ड पॉइंट को सी का नाम दिया और फोर्थ पॉइंट को डी का नाम दिया। ये स्टूडेंट्स मैंने चारों पॉइंट्स को नाम दे दिया। आइए अब हम यहां पे लिखते हैं, आपको फाइंड क्या करना है। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी, distance of BC, distance of CD and distance of AD। जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि हमने DA नहीं बनाना, क्या बनाना है, AD। देखिएगा आपको किस किस का डिस्टेंस फाइंड करना है, जरा दोबारा देखिएगा। डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ BC, डिस्टेंस ऑफ CD एंड डिस्टेंस ऑफ AD। ये स्टूडेंट्स हमें 4 डिस्टेंस जो है फाइंड करनी। याद रखिएगा, जब तक आप चारों डिस्टेंस फाइंड नहीं कर लेते, क्वेश्चन के बारे में कंक्लूजन फाइंड आउट करना इंतहाई गैर मुनासिब होगा। तो आइए सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ AB फाइंड करते हैं। तो आप डिस्टेंस ऑफ AB का मेथड लिखेंगे, यानी फार्मूला लिखेंगे। यू नो दैट द फार्मूला इज x2 माइनस x1 mod square plus y2 minus y1 mod square and whole squared। ये स्टूडेंट्स मैंने डिस्टेंस ऑफ AB फाइंड करने के लिए
मेथड जो है वो लिख लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं वी हैव वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, आप देखा ये ए फर्स्ट प्लेस पर है तो ए की वैल्यूज फर्स्ट कहलाएंगी, मीन्स x1 y1, और बी की प्लेस सेकंड है तो बी की वैल्यू सेकंड कहलाएंगी, मीन्स x2 y2। आपको x2 में से x1 को माइनस करना, अगर आप मेरी तरफ देखें जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ तो आप नीचे से ऊपर माइनस करेंगे, नहीं 5 में से आप माइनस करेंगे -1 और 4 में से क्या माइनस करेंगे 1। दोबारा देखिएगा, एक दफ़ा दोबारा देखिए, 5 में से किसको माइनस करेंगे -1 को, और 4 में से किसको माइनस करेंगे 1 को। तो आइए इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं ताकि आपको इसकी अच्छी समझ आ जाए। हम इसको लिखेंगे 5 -1, याद रखिएगा ये माइनस अकॉर्डिंग टू फार्मूला और ये -1 का अपना है, दैट्स वाई आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है ताकि पता चले ये माइनस ऑपरेशनल साइन है और ये -1 का अपना है। और स्टूडेंट्स हम ये करली ब्रैकेट लगाएंगे और होल स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे प्लस 4 - 1 होल स्क्वायर एंड होल वैल्यू का स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैंने वैल्यूज पुट कर दी। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। आप देख रहे हैं ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 1 आ जाएगा। इस तरह 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 बन जाएगा एंड होल स्क्वायर रूट। इसके बाद आप देख रहे हैं 5 में 1 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। ये स्टूडेंट्स 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा प्लस 9। आपने देखा 36 में 9 ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स 45। आइए स्टूडेंट्स 45 को देखते हैं भला वो फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं। रफ वर्क में हम 45 को फैक्टराइज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो आपने देखा 45 को फैक्टराइज करने से हमारे पास आंसर आ गया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 होल स्क्वायर रूट। इसके बाद जैसे कि आपको पता है 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे और 5 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे। स्टूडेंट्स आपने क्या किया, जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी उनके स्क्वायर रूट की सेपरेशन कर दी ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान रहे। आप देख रहे हैं स्क्वायर की कैंसिलेशन स्क्वायर रूट से हो जाएगी, 3 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपने देखा डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 5 आया। जैसे कि आपको पता है कि आपने डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड किया, अब आपको डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड करना है। तो आइए डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड करते हैं। डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू डी स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 मॉड्यूलस स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड एंड होल स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने डिस्टेंस ऑफ BC का मेथड जो है, फार्मूला जो है वो लिख दिया। आइए एक दफ़ा दोबारा वैल्यूज़ को देखते हैं ताकि वैल्यूज़ पुट करना हमारे लिए आसान रहे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू ऑफ B भी अवेलेबल है और वैल्यू ऑफ C भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स आपको C में से B को माइनस करना है, यानी आप क्या करेंगे 2 में से किसको माइनस करेंगे 5 को। देखिएगा जैसे मैंने बताया था नीचे से ऊपर माइनस करेंगे। 2 में से किसको माइनस करेंगे 5 को और -2 में से किसको माइनस करेंगे 4 को। 2 में से 5 और -2 में से 4 माइनस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूले में और सिंप्लीफाई करेंगे। 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स मैंने अकॉर्डिंग टू कंडीशन वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं 2 माइनस 5 इट बिकम्स -3 होल स्क्वायर, -2 माइनस 4 माइनस स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ -3 इज इक्वल टू +9, स्क्वायर ऑफ -3 इज इक्वल टू +9 एंड स्क्वायर ऑफ -6 इज इक्वल टू +36। तो स्टूडेंट्स ये 45 बन जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं
45 को हम अगेन फैक्टराइज करेंगे। आपको पता है 45 को अगेन फैक्टराइज करने से आंसर आएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 होल स्क्वायर रूट। इसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 3 स्क्वायर रूट को सेपरेट कर देंगे और 10 स्क्वायर रूट को सेपरेट कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद आपको पता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और डिस्टेंस ऑफ BC आपके पास क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ BC स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, 3 स्क्वायर रूट 10। क्या आपके पास डिस्टेंस ऑफ BC आ गया, 3 स्क्वायर रूट 10। तो स्टूडेंट्स आपने डिस्टेंस ऑफ BC भी फाइंड कर दिया, अब टर्न है डिस्टेंस ऑफ CD फाइंड करने की। तो आइए डिस्टेंस ऑफ CD फाइंड करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ CD फाइंड करने के लिए हम इसका मेथड लिखेंगे, x2 माइनस x1 मॉड्यूलस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड्यूलस एंड होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स आपको CD का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी C में से D को माइनस करना। अगर आप बुक पर देखें तो वैल्यू ऑफ C भी हमारे पास अवेलेबल है और वैल्यू ऑफ D भी, यानी D में से C को माइनस करेंगे। और मैं आपको बताऊं D की फर्स्ट वैल्यू है -4 माइनस अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और C की फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस D की फर्स्ट वैल्यू आपके पास स्टूडेंट 1 है माइनस, और D की सेकंड वैल्यू आपके पास 1 है और C की सेकंड वैल्यू आपके पास -2 है, एंड होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपने दोनों वैल्यूज की एंट्रीज जो थी वो पुट कर दी, यानी वैल्यू ऑफ C और वैल्यू ऑफ D जहाँ जहाँ पुट करनी थी। तो जैसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मैंने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -4 -2 इट बिकम्स -6 प्लस माइनस इंटू माइनस, ये स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा और 2 आ जाएगा, और होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। स्क्वायर ऑफ -6 यू नो दैट ये +36 होगा, 1 + 2 ये 3 बन जाएगा एंड होल स्क्वायर आ जाएगा 36, जैसे कि आप देख रहे हैं, और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा एंड होल स्क्वायर रूट। आप देख रहे हैं 36 + 9 ये 45 बन जाएगा। 45 को आप पहले भी फैक्टराइज कर चुके हैं, आइए दोबारा फैक्टराइज करेंगे। आपने देखा फैक्टराइज करने से वही आंसर आएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। और स्टूडेंट्स हम उसी तरह ही इसको 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट को सेपरेट कर देंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो आंसर है CD का वो हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5। क्या आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5। इसके बाद आपने देखा डिस्टेंस ऑफ CD भी फाइंड हो गया। आपको याद है आपको 4 डिस्टेंस फाइंड करना, डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ BC, डिस्टेंस ऑफ CD एंड डिस्टेंस ऑफ AD। तो स्टूडेंट्स 3 डिस्टेंस फाइंड हो चुके हैं, आइए 4th वन भी फाइंड करते हैं। तो आपको फाइंड करना है अब डिस्टेंस ऑफ AD। अब देखें इसका मेथड का वही होगा, x2 माइनस x1 मॉड होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मॉड होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स हमने डिस्टेंस ऑफ AD का मेथड लिख लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं वैल्यूज ऑफ A और D हमारे पास है, आपको पता है D में से A को माइनस करेंगे तो x2 आपके पास होगी -4 माइनस, और x1 आपके पास क्या होगा -1। स्टूडेंट्स याद रखिएगा D में से A को माइनस करना। तो ये मैंने आपके सामने D में से A को माइनस किया, यानी -4 माइनस -1, इसी तरह +1 -1 क्या आएगा 1 -1। D की सेकंड वैल्यू 1 है और A की सेकंड वैल्यू भी 1 है, तो 1 -1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, -4 माइनस इंटू माइनस +1 होल स्क्वायर, और ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा।
-4 + 1 स्टूडेंट्स ये मिलकर -3 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर यू नो दैट 0 आ जाएगा। स्क्वायर ऑफ -3 इज इक्वल टू 9 + 0। यू नो दैट 9 + 0 इज इक्वल 9। So square root of 9 is equal to 3। Square root of 9 is equal to 3। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने 4 डिस्टेंस फाइंड कर ली। आपने डिस्टेंस ऑफ ए बी भी फाइंड किया, डिस्टेंस ऑफ बी सी भी फाइंड किया, डिस्टेंस ऑफ सी डी भी फाइंड किया, और डिस्टेंस ऑफ ए डी भी फाइंड किया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ ए बी का आंसर आया था, ज़रा एक दफ़ा देखिएगा ताकि हमें कंक्लूजन में आसानी रहे। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ ए बी जो आपके पास आया था, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, डिस्टेंस ऑफ ए बी जो आपके पास आया था 3√5 था। इसके बाद स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ आपके पास बी सी जो आया था, डिस्टेंस ऑफ बी सी जो स्टूडेंट्स आपके पास आया था, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो 3√10 था। इसके बाद स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ ए सी, डिस्टेंस ऑफ सी डी जो आपके पास आया था, वो आपने देखा डिस्टेंस ऑफ सी डी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसका आंसर भी हमारे पास 3√5 आया। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ए डी, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका आंसर हमारे पास 3 आया। यानी आप देख रहे हैं 3 वैल्यूज़ का डिस्टेंस सेम आया है और चौथी वैल्यूज़ का डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट आया है। आइए ज़रा कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी वो इक्वल है डिस्टेंस ऑफ बी सी के, और ये इक्वल है डिस्टेंस ऑफ सी डी के, और ये इक्वल नहीं है डिस्टेंस ऑफ ए डी के। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका आंसर 3√5 आया था। इसका आंसर हमारा डिस्टेंस ऑफ ए बी आपके पास क्या था 3√5, डिस्टेंस ऑफ बी सी क्या था 3√5, डिस्टेंस ऑफ सी डी आपके पास क्या था 3√5, और डिस्टेंस ऑफ ए डी आपके पास क्या था 3, और जो इन सब के इक्वल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था कि स्क्वायर की डेफिनेशन में पढ़ा था आपने कि चारों वैल्यूज़ की, चारों साइड्स की लेंथ या चारों साइडों का डिस्टेंस इक्वल आता है। इसमें 3 साइडों का डिस्टेंस या 3 साइडों की लेंथ सेम आई है और 4th वन की डिफरेंट आई है। तो आप कह सकते हैं कि ये वर्टिसेस जो है वो ये वर्टिसेस जो है वो स्क्वायर नहीं बनाती। तो आइए इसका कंक्लूजन लिखते हैं। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट these vertices do not form a square। जैसे कि आप दोबारा सुनिएगा, hence it is proved that these vertices do not form a square। उसकी रीज़न भी आपने सुनी कि 3 साइडों का डिस्टेंस सेम है और चौथे का डिस्टेंस क्या है डिफरेंट है। दैट्स वाई ये डिस्टेंस ये स्क्वायर नहीं बनाएंगे। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आप बुक पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देख रहे हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आप भी देखिएगा बुक पर। शो वेदर और नॉट द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स 1 3 4 2 -2 6 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल। आपको बताना है कि ये राइट एंगल की वर्टिसेस हैं या नहीं। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले आपको लेट करना होगा। लेट फर्स्ट जो वैल्यू है उसको हम ए लेट करेंगे, ए 1 3, सेकेंड वैल्यू को बी लेट करेंगे 4 2, थर्ड वैल्यू को सी लेट करेंगे -2 6। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने फर्स्ट वैल्यू को ए लेट किया, सेकंड को बी लेट किया, थर्ड को सी लेट कर लिया। अब स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू
find distance of AB, distance of BC, distance of BC and distance of AC। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको तीन वैल्यूज का डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ BC एंड डिस्टेंस ऑफ AC। तो स्टूडेंट्स तीन डिस्टेंस हमें फाइंड करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस ऑफ AB से। डिस्टेंस फाइंड करना माशाल्लाह काफ़ी हद तक आप सभी स्टूडेंट्स को समझ आ चुका है। आइए इसको एक दफ़ा दोबारा समझते हैं। x2 माइनस x1 मॉड्यूलस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड्यूलस होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ए बी है, ए बी का मतलब क्या होगा, बी में से एक को माइनस करना। ए बी का क्या मतलब है, बी में से एक को माइनस करना, यानी 4 में से किसको माइनस करेंगे, 1 को। 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स आपने डिस्टेंस ऑफ ए बी की वैल्यूज अकॉर्डिंग टू फार्मूला पुट कर दी। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब देख रहे हैं 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 2 में से 3 माइनस कर देंगे -1 आ जाएगा। स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल 9 प्लस स्क्वायर ऑफ -1 इज 1। अब देख रहे हैं कि ए बी का जो डिस्टेंस है, जैसे कि आप देख रहे हैं 9 प्लस 1, ये स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 10। 9 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 10। और आपको पता है कि 10 को हम फैक्टराइज करें तो 2 × 5 आएगा, यानी ये स्क्वायर नहीं बनेगा, दैट्स वाई इसको हम फैक्टराइज नहीं करेंगे। आप मेरी बात समझ गए हैं ना कि 10 को फैक्टराइज करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं। उसकी वजह आपने सुनी कि ये इसमें फैक्टराइज करते हुए स्क्वायर कोई भी नहीं बनता। आइए नेक्स्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं, यानी डिस्टेंस ऑफ BC। x2 माइनस x1 मॉड्यूलस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने BC के डिस्टेंस का मेथड फार्मूला जो है वो लिख दिया। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन B और C की वैल्यू पुट करनी, यानी हम C में से किसको माइनस करेंगे, B को। आइए एक दफ़ा मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि वैल्यूज पुट करने में आसानी रहे। जैसे आप देख रहे हैं B की प्लेस फर्स्ट है, C की सेकंड है, तो सेकंड में से आपको स्टूडेंट्स फर्स्ट में से माइनस करना है, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करना है। तो आप देख रहे हैं -2 -4 6 -2, ऐसे हम लिखेंगे इसको, ठीक है। -2 -4 6 -2। तो आइए स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करते हैं। x2 की जगह आप लिखेंगे -2 माइनस अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और x1 की जगह क्या लिखेंगे, 4 एंड होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 6 और y1 की जगह क्या लिखेंगे, 2 एंड होल स्क्वायर रूट। -2 -4, तो ये स्टूडेंट्स -6 आ जाएगा, प्लस 6 -2, ये स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा एंड होल स्क्वायर। आपने देखा -6 का स्क्वायर 36 होगा स्टूडेंट्स, और 4 का स्क्वायर 16 आएगा। 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16। तो स्टूडेंट्स आप BC का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, 36 प्लस 16 ये मिलकर 52 हो जाएगा, मिलकर क्या हो जाएगा, 52। स्टूडेंट्स आप इसको भी फैक्टराइज ना करिएगा, आपको आगे जाके समझ आ जाएगी कि इसे हमें फैक्टराइज ना करने का फ़ायदा क्या होगा। तो आपने देखा आपने डिस्टेंस ऑफ AB और डिस्टेंस ऑफ BC फाइंड कर दिया। अब टर्न है स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ AC फाइंड करने की। किसका डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ऑफ AC। आइए डिस्टेंस ऑफ AC को स्टार्ट करते हैं। AC x2 माइनस x1 मॉड होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मॉड होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट।
ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने डिस्टेंस ऑफ AC का फार्मूला मेथड लिख दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके पास वैल्यू ऑफ A भी अवेलेबल है, वैल्यू ऑफ C भी अवेलेबल है। यू नो दैट C में से आपको A को माइनस करेंगे। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ C, फर्स्ट वैल्यू ऑफ C आपके पास -2 है, माइनस अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और फर्स्ट वैल्यू ऑफ A आपके पास 1 है, होल स्क्वायर, प्लस आपके पास सेकेंड वैल्यू ऑफ C 6 है, और सेकेंड वैल्यू ऑफ A वो आपके पास 3 है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये x2 में से x1 को माइनस किया और y2 में से y1 को माइनस किया। -1 -2 ये मिलकर स्टूडेंट्स -3 बन जाएंगे। 6 -3 ये भी स्टूडेंट्स 3 आ जाएगा। आपने देखा -1 -2 -3, 6 -3 ये 3 आ गया। उसके बाद आप देख रहे हैं स्क्वायर ऑफ -3 इज इक्वल 9 एंड स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 एंड होल स्क्वायर रूट। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको इन दोनों को ऐड करना होगा, तो डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 18। डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 18। ये स्टूडेंट्स हमने तीनों वैल्यूज का डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर दिया। आपको फाइंड करना था कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं या नहीं। जैसे कि स्टूडेंट्स हम आगे जाके, जैसे आपने जूनियर क्लासेस में भी पैथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, और हम फर्दर 15 यूनिट में भी जाके पैथागोरस थ्योरम को ब्रीफली जो है वो समझेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपने जूनियर क्लासेस में पैथागोरस थ्योरम को पढ़ा था, मैं आपको वो ज़रा रिवाइज करा देता हूँ। हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरियन थ्योरम भी स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं, पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स पैथागोरस ने फार्मूला इन्वेंट किया था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ी लेंथ होगी राइट एंगल में, जो सबसे बड़ी लेंथ होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो बेस, उसके बाद जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू, जैसे आप देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ BC है, और वो है स्क्वायर रूट 15। आप h स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर रूट 52 लिखेंगे। h स्क्वायर की जब वैल्यू आप पुट करेंगे स्क्वायर रूट 52 एंड होल स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 52। उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं आपके पास जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर होगी। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास वैल्यू ऑफ AB स्क्वायर रूट 10 है, तो P की जगह आप लिखेंगे स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 10, और जो मैंने बताया था सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू वो आपके पास बेस होगी। जैसे आप देख रहे हैं AC डिस्टेंस हमारे पास स्क्वायर रूट 18 है और ये सेकंड लार्जेस्ट है। स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 18, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। 52 इज नॉट इक्वल, जैसे आप देख रहे हैं 52 इज नॉट इक्वल 10 प्लस 18। आपको कैसे पता चला 52 इज नॉट इक्वल 10 प्लस 18? जैसे कि आपको देखकर ही पता चल रहा है। 10 में तो 18 ऐड करें तो स्टूडेंट्स 52 वो नहीं आता। तो 52 इज नॉट इक्वल 28। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने देखा अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पैथागोरियन थ्योरम, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल नहीं आया। स्टूडेंट्स अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आ जाता, सो वी कैन से दैट दीज वर्टिसेस फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, अब आप कंक्लूजन लिखेंगे, हेंस इट is proved that these vertices do not form a right angle triangle.
जैसे कि आपने स्टूडेंट इसका कंक्लूजन सुना, हेंस इट इज प्रूव दैट these vertices do not form a right angle triangle। आपने सुना कि ये जो vertices हैं वो एक right angle triangle नहीं बना सकती। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 4 को बुक पे देख रहे हैं, आइए उसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स मैं इसको पढ़कर सुनाता हूँ, आप इसको सुनिएगा, बुक आपके पास अवेलेबल है, आप बुक से इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट 1 1 -2 -8 एंड 4 10 लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, अब आपको प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं या नहीं करते। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इनको नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लेट अप करेंगे, इन्हें हम नाम देंगे जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था, आप इन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं। हम इनको नाम वही देंगे, ए बी सेकंड पॉइंट को नाम देंगे, सी थर्ड पॉइंट को नाम देंगे। ये स्टूडेंट्स हमने तीनों पॉइंट्स ए बी सी तीनों पॉइंट्स को नाम दे दिया। अब आपको लिखना है कि आपको फाइंड क्या करना है, तो आइए हम स्टेटमेंट लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी एंड डिस्टेंस ऑफ ए सी। स्टूडेंट्स आपको 3 वैल्यूज का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी का, बी सी का और ए सी का। हम ए बी बी सी और सी ए का डिस्टेंस लास्ट क्वेश्चन में भी समझ चुके हैं, इस क्वेश्चन में आपको इंशाल्लाह मज़ीद समझ आएगी, यानी कि हम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। आप बार बार एक चीज़ को जब समझते हैं तो आप समझते हैं इसमें आपकी समझने का लेवल जो है वो बढ़ता है, ग्रेजुअली बढ़ता है, यानी आप परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम डिस्टेंस ऑफ ए बी सबसे पहले फाइंड करेंगे। x2 minus x1 मॉड्यूलस होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 मॉड होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स हमने डिस्टेंस का फार्मूला लिख दिया। जैसे कि आपको पता है ए बी है तो मीन्स बी में से हम ए को माइनस करेंगे। आप वैल्यूज देख रहे हैं, -2 -1 होल स्क्वायर, और स्टूडेंट्स इसको क्या लिखेंगे, -8 -1, बिल्कुल आपने ठीक बताया, -8 -1 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने वैल्यूज जो हैं वो इसके अंदर पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 -1 ये -3 बन जाएगा, -1 और -8 मिलकर -9 बन जाएगा। You know that square of -3 is equal 9 and square of -9 is 81। आपने देखा हमने -3 का स्क्वायर भी सिंप्लीफाई किया और -9 का भी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 9 + 81 ये मिलकर 90 बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स 90 स्क्वायर रूट को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि आपने देखा इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 आएगा, और इसको आप सेपरेट कर देंगे, 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 10, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ए बी डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 10 के। ये स्टूडेंट्स आपने डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड कर लिया। अब हम दूसरा डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड करेंगे। आइए उसको स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू x2 minus x1 mod whole square, y2 minus 1 y1 mod whole square and whole square root। ये स्टूडेंट्स आपने डिस्टेंस ऑफ BC का मेथड लिख लिया। जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, आप B में से
किसको माइनस करेंगे? जैसे कि आप देख रहे हैं C में से हमें B को माइनस करना है। डिस्टेंस ऑफ BC स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ B भी अवेलेबल है, वैल्यू ऑफ C भी अवेलेबल है, और मैंने आपको बताया था उल्टा माइनस करते हैं। BC लिखा हो तो C में से B को माइनस करेंगे। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट वैल्यू ऑफ C आपके पास 4 है माइनस अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और फर्स्ट वैल्यू ऑफ B आपके पास -2 है होल स्क्वायर, प्लस फर्स्ट वैल्यू ऑफ Y यू हैव फर्स्ट वैल्यू ऑफ y2 मीन C की वो 10 है, और फर्स्ट वैल्यू ऑफ B यानी आपके पास B की सेकेंड वैल्यू y1 जो है वो आपके पास -8 है। ये स्टूडेंट्स मैंने अकॉर्डिंग टू कंडीशन वैल्यूज पुट कर दी। अब आप देख रहे हैं 4 माइनस इंटू माइनस ये +2 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 10 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी होल स्क्वायर आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स 4 + 2 मिलकर 6 बन जाएंगे, 6 स्क्वायर हो जाएगा, और 10 + 8 ये 18 हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 18 बन जाएगा। तो 6 का स्क्वायर स्टूडेंट 36 हो जाएगा, और 18 का स्क्वायर 3 to 4 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3 to 4। अब सुनिए 36 में आप 3 to 4 ऐड कर देंगे तो ये 360 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 360। अब स्टूडेंट्स आप इसको 360 को फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10। क्या बनेगा? 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 एंड होल स्क्वायर रूट। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 6 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे और 10 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे। 6 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ BC आपके पास आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 10। डिस्टेंस ऑफ BC आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? 6 स्क्वायर रूट 10। आपने देखा हमने दो डिस्टेंस फाइंड कर लिए, डिस्टेंस ऑफ AB और डिस्टेंस ऑफ BC फाइंड कर लिए। अब स्टूडेंट्स हमें डिस्टेंस ऑफ AC फाइंड करना है, तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ AC का मेथड होगा हमारे पास x2 माइनस x1 मॉड होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपने क्या किया? डिस्टेंस ऑफ AC फाइंड करने के लिए फार्मूला लिख लिया। जैसे कि आपको बताया आप C में से A को माइनस करेंगे, तो काफ़ी हद तक आपको समझ आ चुकी है। मैं डायरेक्ट आपके सामने वैल्यूज पुट करूंगा। 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 1 होल स्क्वायर। जैसे अगर आपने देखा C में से आपने A को माइनस कर दिया। C में से किसको माइनस किया? A को। तो स्टूडेंट्स 4 माइनस 1 3 आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 9 माइनस 10 माइनस 1 9 आ जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81। 9 का स्क्वायर क्या हो गया? 81। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 9 में 81 ऐड कर देंगे तो ये 90 आ जाएगा। अब 90 को आप अगेन फैक्टराइज करेंगे जैसे आपने कुछ देर पहले फैक्टराइज किया। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10। तो आपने देखा इसके बाद हम इनकी सेपरेशन करेंगे। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे और सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 10। डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल 3 स्क्वायर रूट 10। अब स्टूडेंट्स देखा आपने डिस्टेंस ऑफ AB भी हमने फाइंड किया, डिस्टेंस ऑफ BC भी फाइंड किया, डिस्टेंस ऑफ AC भी फाइंड किया। आपको प्रूफ करना था कि ये तीनों पॉइंट्स सिंगल लाइन पर लाए करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे लाए करते हैं कि नहीं करते। स्टूडेंट्स मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, हमने लास्ट लेक्चर में एक डेफिनेशन पढ़ी थी कोलिनियर पॉइंट्स की। उसकी डेफिनेशन कुछ यूँ थी, 2 or more than 2 point lie on a same straight line is called collinear points with respect to that line। तो स्टूडेंट्स अगर दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक लाइन पे लाई करें तो इसको हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन की भी ऐसी ही डेफिनेशन है। हम दो पॉइंट्स को प्लस करेंगे, उसका आंसर अगर तीसरे पॉइंट के इक्वल आ गया तो ये स्ट्रेट लाइन पे लाइन, ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। एक दफ़ा मेरी बात दोबारा सुनिएगा। हम दो पॉइंट्स का डिस्टेंस प्लस करेंगे, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस प्लस करेंगे, अगर उसका आंसर
तीसरे पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल आ गया। सो यू कैन से दैट दीज पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो आइए हम एक दफ़ा देखते हैं तीनों डिस्टेंस का आंसर क्या था। जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारे पास मौजूद है 3 स्क्वायर रूट 10। आप देख रहे हैं इसको स्क्रीन पर। डिस्टेंस ऑफ ए बी आपके पास क्या है 3 स्क्वायर रूट 10। और स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ बी सी बी हमारे पास क्या है 6 स्क्वायर रूट 10, जैसे कि आप देख रहे हैं 6 स्क्वायर रूट 10। और डिस्टेंस ऑफ ए सी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 3 स्क्वायर रूट 10। जैसे मैंने आपसे कहा कि दो डिस्टेंस को प्लस करेंगे तो वो तीसरे के इक्वल आ जाएगा। तो आपको फैसला करने में बहुत आसानी होगी। डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी, ये स्टूडेंट्स इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ बी सी के। वो कैसे, वैल्यूज पुट करके देखते हैं। यू नो दैट डिस्टेंस ऑफ ए बी है 3 स्क्वायर रूट 10, डिस्टेंस ऑफ ए सी आपके पास क्या है 3 स्क्वायर रूट 10, और डिस्टेंस ऑफ बी सी क्या है 6 स्क्वायर रूट 10। आपने देखा 3 स्क्वायर रूट 10 और 3 स्क्वायर रूट 10 प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे 6 स्क्वायर रूट 10। 3 स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 स्क्वायर रूट 10 प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे 6 स्क्वायर रूट 10। और आपने देखा 6 स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 10। जैसे कि मैंने कहा था दो पॉइंट्स के डिस्टेंस को ऐड करेंगे वो थर्ड के इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसमें आपको थोड़ा सा खुद से सेल्फ एफर्ट करनी है। आपने देखना है किन दो डिस्टेंस को प्लस करें तो वो थर्ड के इक्वल हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि ए बी और ए सी को प्लस करें तो वो डिस्टेंस ऑफ बी सी के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपसे कहा था कि दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होगा, तो वो कंडीशन हमने परफॉर्म कर दी। अब नतीजा निकालने का, कंक्लूजन लिखने का वक्त आ चुका है। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट these points lie on a straight line. Hence it is proved that these points lie on a straight line. ये स्टूडेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि आप बुक पे इसकी स्टेटमेंट देख रहे हैं, फाइंड के गिवन दैट द पॉइंट 2k इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3, 7 एंड 9, 1। तो स्टूडेंट्स आपको देखा क्वेश्चन में लिखा है कि 2k जो है वो इक्विडिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस में इक्वल है। इक्विडिस्टेंस का क्या मतलब होगा, इक्वल इन डिस्टेंस। इक्वल इन डिस्टेंस है 3, 7 और 9, 1। तो स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चन समझाने से पहले एक लाइन लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन की अच्छी से समझ आ जाए। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने एक लाइन लगा दी, ये इसका मैंने आपके सामने सेंटर लगा दिया। सेंटर में आपने लिखा 2k। स्टार्ट में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स 3, 7। स्टार्ट में आप क्या लिखेंगे 3, 7 और लास्ट पे क्या लिखेंगे 9, 1। वजह यह है स्टूडेंट्स कि 2k जो है वो इक्वी डिस्टेंस है 3, 7 और 9, 1 से। अब आप नाम रखेंगे इसका A, 9, 1 का नाम रखें B और इसका C। आप इस सेंटर वाले का नाम भी B रख सकते हैं, C रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है, डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC। स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 2k इक्वी डिस्टेंस है 3, 7 के और इक्वी डिस्टेंस 2k इक्वी डिस्टेंस है 9, 1 के। यानी आप कह सकते हैं A से लेके C तक का डिस्टेंस वो इक्वल है B से लेके C के डिस्टेंस तक। स्टूडेंट्स अगर डिस्टेंस इक्वल है तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। अगर दोनों का डिस्टेंस इक्वल है तो क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x। तो आइए सबसे पहले हम डिस्टेंस ऑफ AC और डिस्टेंस ऑफ BC फाइंड करेंगे। आप इन दोनों को स्टूडेंट्स एक साथ भी फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम इन्हें एक साथ स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे। डिस्टेंस ऑफ AC का फार्मूला लिखा x2 माइनस x1 मॉड होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मॉड होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ AC होगा
इसके बाद x2 माइनस x1 मॉड होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ BC होगा। जैसे कि आपको पता है AC है, इसका मतलब C में से एक को माइनस करेंगे। आप जरा देखिएगा, C में से एक को माइनस करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म में से माइनस होगी, सेकंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में से, सेकंड टर्म में से। 2 किस में से स्टूडेंट्स माइनस होगा? 3 में से, प्लस k किस में से माइनस होगा? 7 में से, एंड होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स मैंने अकॉर्डिंग टू कंडीशन वैल्यूज पुट कर दी। अब आप देख रहे हैं BC है तो C में से B माइनस करेंगे, मतलब 2 में से 9 माइनस करेंगे, 2 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स आपने कंडीशन वाइज वैल्यूज पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख रहे हैं 2 में से 3 माइनस करेंगे, -1 आ जाएगा। इसका स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। ये स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट डिस्टेंस को सिंप्लीफाई कर दिया। आपने देखा 2 में से 3 माइनस किया तो -1 आ गया। k -1 का स्क्वायर एक्सपैंड किया, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म यानी स्क्वायर ऑफ k, स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म यानी स्क्वायर ऑफ 7, -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इक्वल 2 minus 7, you know that it becomes -5, 2 माइनस, आपने देखा लिखा जाएगा 2 माइनस 9, तो स्टूडेंट्स ये आएगा -7 होल स्क्वायर। 2 माइनस 9 क्या आएगा? -7, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। ये स्टूडेंट्स दूसरे डिस्टेंस को भी आपने सिंप्लीफाई कर दिया। आइए अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर ऑफ -1, ये -1 का स्क्वायर, ये +1 आ जाएगा। k स्क्वायर क्या होगा? k स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, -2 को k से मल्टीप्लाई करें, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा -14k। क्या आंसर आ जाएगा? -14k इज इक्वल, स्क्वायर माइनस को भी मिलेगा, 7 को भी मिलेगा, 49 प्लस k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 और -2k। ये स्टूडेंट्स आपने स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने लिखा k स्क्वायर, फिर -14k, 1 प्लस 49, ये मिलके कितने हो जाएंगे? 15। 1 प्लस 49, ये स्टूडेंट्स मिलके कितने हो जाएंगे? 50। 1 प्लस 49 मिलके कितने हो गए? 50 एंड होल स्क्वायर रूट। इसके बाद फिर इन्हें भी अरेंज करके लिखेंगे, k स्क्वायर -2k, उसके बाद सबसे पहले k स्क्वायर फिर -2k, 49 प्लस 1, ये मिलकर 50 हो जाएंगे। स्टूडेंट्स मैंने बोथ साइड्स पर वैल्यूज को अरेंज करके लिखा, पहले स्क्वायर लिखा, फिर सिंगल x, फिर विदाउट वेरिएबल। सबसे पहले स्क्वायर वेरिएबल, फिर सिंगल वेरिएबल, फिर विदाउट, यानी पहले k स्क्वायर फिर सिंगल k फिर विदाउट k। अब आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्स का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या क्या बच गया? k स्क्वायर -14k प्लस 50, k स्क्वायर -2k प्लस 50। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन को एंड कर रहे हैं हम, आप देखिएगा इसको, प्लस k स्क्वायर और प्लस 50 को आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर, प्लस k स्क्वायर और प्लस 50 को आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर। आपको पता है प्लस k स्क्वायर था, जो ही राइट लेफ्ट साइड पर आएगा तो माइनस k स्क्वायर होगा। एक दफ़ा दोबारा सुनिएगा, k स्क्वायर को आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, प्लस था तो क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस 50 था, जो ही आप इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे -50 हो जाएगा।
आपने देखा यहाँ पे -2k आ गया। और स्टूडेंट्स ये -2k जो है इसे आप राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ये -2k है, ये आप देख रहे हैं -14k है, जो ही ये राइट साइड पे आएगा +14k हो जाएगा। एक दफ़ा मेरी बात दोबारा सुनिएगा, -14k को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, वो -14k से +14k हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं +k² -k² से कैंसिल, +50 -50 से कैंसिल, तो आपके पास जवाब आ गया 0। 14k में से 2k माइनस कर देंगे, 12k। आपको k का आंसर फाइंड करना है, 12 नहीं चाहिए, 12 मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो गया। 0 को k पे डिवाइड कर दें, सॉरी 0 को 12 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0। स्टूडेंट्स आपने देखा 0 को आपने 12 पे डिवाइड किया तो आंसर आपके पास क्या आ गया 0। इस तरह स्टूडेंट्स हमने k का आंसर जो है वो फाइंड कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो परफॉर्म कर दिया। एक दफ़ा दोबारा आप देखें ताकि आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास 2k जो था वो इक्वी डिस्टेंस था 37 और 91 से। हमने इनको नाम दिया, 37 को a का नाम दिया, 2k को c का नाम दिया और 91 को b का नाम दिया। तो आपको ac का डिस्टेंस और bc का डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन था कि वो इक्वल है, आपको x का आंसर फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्टेंस ऑफ ac और डिस्टेंस ऑफ bc फाइंड किया, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। उसके बाद आप देख रहे हैं दोनों डिस्टेंस का एक प्रॉपर आंसर आ गया, k² -14k + 50 इज इक्वल k² -2k + 50। उसके बाद आपने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर इसलिए फाइंड किया स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाए, स्क्वायर रूट इसलिए सॉल्व करें कि k का आंसर आ जाए। तो उसके बाद स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। इसके बाद आपने क्या किया था, आपको याद होगा +k² और +50 दोनों को राइट साइड पे शिफ्ट किया, वो दोनों माइनस हो गए, और -14k को आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, वो प्लस हो गया। तो k² में से k² माइनस किया 0, 50 में से 50 माइनस किया 0, 14 में से 2 माइनस किया 12 के आ गया, 12 मल्टीप्लाई था स्टूडेंट्स, वो आपने 0 पे डिवाइड कर दिया। इस तरह k का आंसर आपके पास क्या आ गया 0। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।